आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, असमीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, बादशाह का बादशाह, हे बादशाह का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाह का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। मैं हूँ दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू है मेरा चाह। मैं हूँ दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू है मेरा चाह। बादशाह का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी ख्वाहिशें मेरी, मेरा हर पल तेरा, मैं जीता तेरे घर। तेरे ख्वाब है मेरी, तेरी ख्वाहिशें मेरी, मेरा हर पल तेरा, मैं जीता तेरे घर। बादशाह का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाह का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाह मेरे बादशाह, तू है मेरी श्रेष्ठता। ओ मेरे बादशाह, बादशाह मेरे बादशाह, तू है मेरा पहला प्यार। ओ मेरे बादशाह, तू मेरा पहला प्यार है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आप सबका इस सुंदर समय में। ये समय है प्रार्थना का, जहाँ कहीं भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। अपने आंखों को बंद करें, अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाएं और परमेश्वर की आराधना हम करेंगे, स्तुति प्रशंसा करेंगे। अपने मुंह को खोलिए और उसका धन्यवाद दीजिए, उसकी जय जयकार करें। ई ब्रोस अंग देरे ले बहुत सईद लेके तेरे बदांग लो सारा लेरा लीगार लो वो शहीद लेके दे लेके रात तक दरो अंदर के सीधे लेके तेरे बदे लो शहीद लेके साथ दलान दलान दरा ले ब्रोस सईरी दो लो जोन लेके तेरे बदे लो अंदर के सीधे लेके तेरे बदांग लो अंदर के सीधे लेके दा ले ब्रा लेके तेरी लो अंदर
dere gda la do dara li dere dere do dere zi dere dere bade lo sahi dere gda le bosh al ki dere gda lo sahi dere gda lo de dere gda bada baro maro dere gde dere dere lo sahi dere gda la la makudir le gda aklosh ini dere gda la li baba boroshe le gda bado dara ma le ge san dere gda badi lo dere zi dere gda bada lo dere zi dere gda bada lo dere zedra le grade lo dere zi dere gda bada lo bon borosh in le borosh up Libra le botte che si delle che deve vedere lo sha li grace alla hat le grade lo si delle che dà la li grade che deve vedere lo delle che si delle che deve vedere lo si delle che sa lo delle che si la dara le dare che sa lo si delle che sa alla dare che dere le che dere che zollo do delle che si delle che deve do la delle che si la libra la doreri la broda dire le che sa aluz ale che sa ala chizere che dà lo sha li grande le che dà li grelo ero bosh andre che dere bodon plan sa libra le beor li che zire li sa alos ere che dere le che dire le che zora li che sitara le che le bosh ar li bros in ha ओ हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं आपकी प्रशंसा करते हैं धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया ये हमारा समय हम प्रार्थना के हैं हमारा प्रार्थना का पहला बिंदु है हम प्रार्थना करेंगे सारे मनुष्यों के लिए और उन अंधकार की ताकतों के विरोध में जो वैश्विक जनसंख्या कम करने के लिए अनिवार्य वैक्सीनेशन और एक विश्व सरकार बनाने के लिए हालेलुया हम उनके विरोध में प्रार्थना करेंगे पहला तीमुथियुस का 2 अध्याय 1 से 4 वचन कहता है कि मैं यह आग्रह करता हूं कि सबसे पहले विनती निवेदन मध्यस्थता और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए राजाओं और ऊंचे पद वालों के निमित्त ताकि हम सारी शांति और चैन के साथ भक्ति और ईमानदारी का जीवन जी सकें क्योंकि यह हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता की दृष्टि में अच्छा है और उसे भाता भी है जो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचान ले प्रार्थना कीजिए कि सारे देशों के लोगों के लिए अंधकार वैश्विक जनसंख्या एक विश्व सरकार और अनिवार्य वैक्सीनेशन के विरोध में घोषणा कीजिए ऐसे सारे ताकतें नष्ट और अप्रभावी हो रही है घोषणा कीजिए कि चर्च के रैप्चर तक कोई भी विश्व सरकार नहीं होगी और डीप स्टेट की ऐसी सारी योजनाएं जो विश्व को परेशानी में ला रही हैं वे नष्ट हो रहे हैं घोषणा कीजिए कि केवल परमेश्वर की इच्छा सारे विश्व के देशों में पूरी होगी यीशु के नाम में चलिए प्रार्थना करते हैं रोज आंक तेरे लिगे तेरे बदों लो सहा रिंगे तेरे ले बोन तेरे के सीधे लगे तेरे बदों कला दारी तेरे के वो तेरे के सीधे लगे तेरे बदांक लो तेरे के सीधे लगे दा की ग्राद ले ग्रेस आंक लो तेरे के सीधे लगे तेरे बदों तेरे के सीधे लगे तेरे बदों नरांद लांद ले के ओ राजा वकीरो ले रे ब्रोलोश ईर ले गदा ला दो तेरे के सीधरा ले ग्रांद ले ही जमांक ला बा ले ब्रांद के रे बदों रली गजा लो तेरे के सीधे ले तेरे गजा लो शी तेरे गजा लो तरा ले ब्रोश एरिक तेरे बदों गलांद ले द्रीबो तारी ब्रो लो तेरे के सीधरा ले बाला बादीरो लावीरो लोबीरो लो गोश ईर ले गजा ला की जोरो तले ब्रला ले बाली गोस आली के तेरे लगे तेरे के साथ लो तरा ले मामा ली गो माली के तेरे ब्रोलो सारी के सी के दालो अंक दे ले गजा ला हिसा लारिया सीरो लो शोधा ले बाला बादी गोल के दीर बदों लांदरे के तेरे बदी लो शहीद ले के से ले गजा लो शहीद तरा li babarosh renala le resh ala kirosh ez aloz alenga ligosh andle gdalaha la babare golez akluz akli gedere bodongla ramandre gedarama la mama ond ali ke spokre legiz baloz ale gedri zolha legera la hade legesh eklos akdir ronder gezidala la mama ronder gezidala bodonder gezidlo losh anke de legzidala le bora la diger mahangolonder gezidale Taravang lo shahab miro londer ke zide le ke tarabang londer ke zide le brala de lo shahab mare le gudo lo zide le ke dan londer ke zide le ke tarabang londer ke sa malons abre le ke de marom le ke tarabade londer ke zide le ke da le brala ka diro lo shere le ke dari ka tira la de le ke za ali go za hale me krala mang diro lo zehen miro da le cross akrede le ke zide le bosh andala libra le gas ari ke zehen ali gez ale ke lo तेरे के साला हांदरा ले ब्राले गो जाले के तेरे ले बोंदर के जीद ले के दारा लबान को लो सही दरा ले बोश आकर दीरे ले के जहा लिगास और एक रदारो मांद ले कर दे रहा ले मांद लो सही री गजा आकर ले के दी जरूर दरा
Lebra la mando Londra che si delle che debada Londra che si delle che debada lo zehidara legeis aklo der izreg der los idleg der los ha mama lugre hazirele irgoroz alegre la hat legrizo grelegza ligros egrile boshara la mandere gezidara lebro los erelegeis ha ala hadire la ligrohish aklondra manzolunda ringe le bonder gezidele ke der mangre bosh irele bosh akide la krisere land ligzol hezha ओ हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हाँ परमेश्वर सारी अंधकार की ताकतों के विरोध में हाँ परमेश्वर सारी ताकत जो विश्व में एक विश्व की सरकार एक वन वर्ल्ड करेंसी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर वो सारी डीप स्टेट की ताकत है परमेश्वर हाँ परमेश्वर जिनके द्वारा वो विश्व में उपद्रव ला रहे परमेश्वर परेशानियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं हम उस सबको नष्ट होने का आदेश देते हैं यीशु मसीह के नाम में वो नष्ट हो गए दोबारा कभी नहीं खड़े हो पाएंगे यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद परमेश्वर और सारी ताकतें अप्रभावी हो रही है पूरे विश्व में यीशु मसीह के नाम में ओ धन्यवाद परमेश्वर हम विश्व को मुक्त करते यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए धन्यवाद परमेश्वर विश्व में बदलाव को लाने के लिए ओ धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं आमीन हालेलुया अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि हम फर्स्ट टाइमर्स के लिए और नए विश्वासियों के लिए इफिसियों 3 अध्याय 14 से 19 कहता है मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान के परे है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ हालेलुया हम मध्यस्थता कर रहे हैं हमारे फर्स्ट टाइमर्स और नए विश्वासियों के लिए इन वचनों के अनुसार कि वे विश्वास में और परमेश्वर के घर में स्थापित हो रहे हैं परमेश्वर के दिए गए उद्देश्य को पूरा करते हुए सारे दबाव और परेशानियों के बावजूद वे हमारे बनाए गए संरचनाओं के साथ चलेंगे और अपनी उन्नति और मसीह में वयस्क होने के लिए सेल सिस्टम फाउंडेशन स्कूल और सभाओं में जुड़ेंगे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड चलिए प्रार्थना करते हैं रीप्रोस आंदले के तेरे बदे एक लोन सही तेरे के तेरे को क्लास इस तरह हर एक फर्स्ट टाइमर्स के लिए रीप्रोस ज़रा मांग को लोन तेरे जी तेरे बात हमारे नए विश्वासियों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं रीप्रोस ज़रा मांग को तेरे ले बहुत सही तरह लेकरा सेक्रे लेके दो रोस आंक तीर लेके जा लेगा सोरे करा लो मोंदरी की वो शांत दे लेके जी तरह लेग्रे दो लो जी लेके तेरे बदो लेके मांग लेके दो लो जी लेके जा तरह लेग्रा सी को लो दी करे ले मोंदरी की जी लेके तेरे बदांग लोन तेरे जी तरह ले ब्रोंदरी की जी लेके तेरे बदों ला दी करे लेके दो तेरे जी तरह मांग लो शांत दी लेके आस लोन तेरे जी तरह ले बारा मांग लो कोंदरी की जी लेके तेरे बदों लोन तेरे जी तरह मांग लो इब्राला में हा मारोस एक लेक जी ले बोश आंदले गे सहा ले ब्रोश इरी के तेरे ले गोश आंदले के तेरे बदांग लो सहा ले ब्राद के ले बोस ईर बोदों गरी गजा लो से तरह ले बोरो जीद लेके दरमांग दी ले बो ईर लेके इजबा हलबहा अलबहा रे ब्रो सईर ले बोश आंग दी ले बो तेरे के जी तरह ले ब्रोश इर मो तेरे के जी लेके तेरे बदांग ला सहा ले गे आरो तेरे के जी रे लो दरी के जी ला तरह ले ब्रोश आंग लेके तेरे बदों गला अंदरे ले बेरे वो शारा लाबान लहाज़हा ले गेरे ले बोरो जी तरह लाबान ले बोरो लोंदरी के जी ले गे जहा ले गेरे ले बोंदरी के जी ले के तेरे बदों गिरा लाबान को लोंदरी के जी ले के दा और अजीरे ले अला हाजीरो लोश है ले बोरो लोंदरी के जी ले के तेरे बदांग लोंदरी के जी ले के तेरे बदांग लोंदरी के जी ले के दा ले गे आलूज दरे बोलो शांत तरीके से तरह लिब्रा आने लिब्रा लोन तरीके से लेके तेरे बहादो रे मालो से एर री गजीर लो शहा एर आंद लेके दर लहादे एर लेके जोन री गजीर आंद लो ओज मांगले मुदीर एरेंग आर की दो लोन तरीके सा ले बोरो लोन तरीके से लेके तेरे बदांग लोन तरीके से लेके दा अरोज आले जरे ले ब्रो लो शीद रे जहा ले ब्रो लो जीद लेके सहा
reis ancolonda libralamand legedo bosh andale librale heis alhonda rebrolo sidere geza le boris ancdire le bosh ancdire le he le bosh alhandele librale gadiro lo sidere gedere badan lo zenama librasho kero os ancdire le geza alhonda regezalha lebrala abri gronda regezire le geza lo shind le geza Mama makido robasa igder bank लिगदो लोजे हा हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर हमारे हर एक फर्स्ट टाइमर के लिए, हर एक नए विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ परमेश्वर, हम कहते हैं सारे दबाव के बावजूद परमेश्वर आपके वचनों में विश्वास में बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, हमारे हर एक सिस्टम में, हमारी संरचना में वो जुड़ रहे यीशु मसीह के नाम में। वो सेल के प्रभावी भाग बन रहे, वो एक पार्टनर बन रहे परमेश्वर। वो परमेश्वर एक लीडर है यीशु मसीह के नाम में। वो चर्च की जिम्मेदारियों को ले सुसमाचार प्रचार करने के काम में जुड़ रहे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। हम प्रार्थना करने वाले हमारे प्रार्थना के तीसरे बिंदु, जो कहता है 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 4 वचन, जो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, पड़ोसी और दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। रिब्रोस आंक देरे लेगे जरिगदा लामो दई से रोलो शांत ले प्रोलो तरिक सीदरा लेब्रा लामांद लेब्रे लेगे दरे मरो तरिक सीदले बो तरिक सीदले के दरबदा लोस आंक लेग सीदरा लेग जीर लोस ईद लेगे दरबदा आंक लो तरिक सीदले दरे दरे को तरिक दाराबा लिबारा मांग दुर लोस ईर लेगेस आरे जारोन दा लेगेस हा ई ग्रेल आसो लेहेस आंक लो तरिक जीर लेगेस आंक लो तरिक सीदरा लिब्रा लामांद लो तरिक सीदले के दरबदा लो तरिक सीदले के दरबदा लो तरिक Dereza leges alos aleng dere lego do los indre ke dere badang lo dere ki dere ke da libara bang los aire legze los ala hido aliko sarigo dereng da lo dere ki dere ke da ha lebro lo dere ki dere ke dere badang lo dere ki dere ke dere badang los ha leba siba babari gosh inkle ha dro digza los idre inkle ke dere ke zo landle ke dere lebra la kido los ire la do Dere prala dara lo dari kaza maro dale ke dere bade lo sahi dere ke zaat lo dere ke sidara lege zari kaza lo shi dere ke zaat lo dara maro dare ke dere bade lo sahi dere ke do dere ke sidara mala bariga malengre lege rali ko do la kiza lege zalos arenga la kido los andre zaha me rosh endele bros alha prilege robosha ingre zaha ingre giro lozer lahat do londer ke zidele ke darbadang londer azab। ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ दोस्तों के लिए परमेश्वर, हाँ परमेश्वर रिश्तेदारों के लिए परमेश्वर, यीशु समाचार उन तक तेजी से पहुंच रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो सत्य को पहचान रहे, वो प्रकाश में आ रहे यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, यीशु उनके जीवन का प्रभु और स्वामी है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, हर व्यक्ति उसे सुनेगा, हर व्यक्ति उस समाचार को ग्रहण करेगा यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया। ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठे, केवल तेरी महिमा करने के लिए, क्योंकि तू इसके योग्य है। ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं। मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, केवल तू ही है। मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है। तेरी कृपा से मेरा उद्धार हुआ, मुझे जीवन से बढ़कर
बना दिया। तेरी कृपा से मेरा उद्धार हुआ। तूने मुझे जीवन से बढ़कर हाँ बना दिया। अंधकार से निकाल तेरे पुत्र के राज में ला दिया। समर्थी प्रभु तेरा प्यार है महान। समर्थी प्रभु तेरा प्यार है महान। ओ यीशु यीशु ओ यीशु 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 ओ यीशु यीशु ओ यीशु। तेरी दया से नया जीवन मुझे मिला। तेरे आत्मा का वरदान मुझे दिया। तेरी दया से नया जीवन मुझे मिला। और तेरे आत्मा का वरदान मुझे दिया। और स्वर्गीय स्थान मसीह के साथ में बिठा दिया। प्यारे पिता तेरी महिमा है अपार। प्यारे पिता तेरी महिमा है अपार। ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं। ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं। जा गई अब है ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं। हाँ ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं। मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है। मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है। मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है। यीशु ओ यीशु ओ यीशु स्वामी ओ यीशु। हालेलुया। केवल यीशु मसीह महिमा के योग्य है। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 27 फरवरी 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है प्रेम की नींव पर बनाओ। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 14 NLT अनुवाद से, जो कहता है इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। प्रेम हम सबको सिद्ध शांति में बांधे रखता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 20 NKJV में हम परमेश्वर के लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह पाते हैं। यह कहता है, हे भाइयों, तुम समझ में बालक न बनो। बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। बालक नहीं जानते कि कड़वा कैसे बनना है या द्वेष कैसे रखना है। वे इसके लिए बहुत मासूम होते हैं, यहाँ तक कि उनके पास पर्याप्त बोध नहीं होता कि अपने साथ किए गए गलत व्यवहार को पहचानें। परमेश्वर चाहता है कि आप इसी तरह से जिएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरों के द्वारा आपके साथ गलत किए गए व्यवहार को इस हद तक ध्यान मत रखो कि आप कड़वे बन जाओ। बाइबल कहती है कि आपको किसी भी कड़वी जड़ को आपके हृदय में उगने और आपको कष्ट देने नहीं देना है। और फिर आपको इसका कारण बताती है।
यह आपको अशुद्ध कर देगी। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं इब्रानियों अध्याय 12 वचन 15 में। इससे अंतर नहीं पड़ता है कि गुस्सा होने, कड़वे बनने या नाराज होने के लिए आप अपने आप को कितना निर्दोष समझते हैं। कड़वेपन के कारण लिए गए हर कदम में मलिनता है। थोड़े समय में ही इसका पतन प्रत्यक्ष होगा। हालेलुया। नए दर्शनों और नए विचारों या नए व्यवसायों, सेवकाइयों और प्रोजेक्ट की शुरुआत इसलिए मत करो क्योंकि आप कड़वे थे या नाराज थे। कड़वाहट की नींव पर किसी भी प्रयास को मत बनाओ, यह असफल हो जाएगा। प्रेम की नींव पर बनाओ। हालेलुया। याद रखो कि बाइबल क्या कहती है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की सत्यनिष्ठा का निर्वाह नहीं कर सकता। आप पढ़ सकते हैं याकूब अध्याय 1 वचन 20 में। हालेलुया। कुछ लोग आंसुओं के बिंदु तक घायल हुए हैं और अपने हृदय में कड़वाहट के साथ गुस्से में कार्य किया, लेकिन आप गुस्से में कदम उठाकर यह आशा नहीं कर सकते कि परमेश्वर की सत्यनिष्ठा पूरी हो रही है। यह पहचानने में भी बुद्धिमान बनो कि आपके आसपास के लोग कब थोड़ी असंतुष्टि, थोड़ा गुस्सा और निराशा के द्वारा उकसाए जा रहे हैं। उन्हें सुधारो, प्रेम में चलो और परमेश्वर की बुद्धि आपको अपने सभी मामलों में मार्गदर्शित करेगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यह समय है घोषणा का। आप जहाँ कहीं पर भी अपने पवित्र हाथों को उठा सकते हैं और अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, मैं अपने हृदय में गुस्से और कड़वाहट को कोई स्थान नहीं देता हूं। मेरे पास मसीह का दिमाग है और मेरे अंदर परमेश्वर का सार एक धारा की तरह बहता है। जैसे ही मैं हर किसी के प्रति और हर स्थिति के प्रति प्रेम में, दीनता में और अनुग्रह में उत्तर देता हूँ, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं इफिसियों अध्याय 4 वचन 31 NIV अनुवाद में और नीति वचन अध्याय 22 वचन 24 से लेकर 25 और मत्ती अध्याय 5 वचन 44। हालेलुया। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मरकुस अध्याय 8 वचन 14 से लेकर 26 और गिनती अध्याय 3 से लेकर 4। और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 21 वचन 40 से लेकर अध्याय 22 के वचन 10 तक और भजन संहिता अध्याय 44 से लेकर 45 तक। हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये सिस्टर है, इनका नाम है मंजू जायसवाल। ये गोरेगांव चर्च से है और मेरे सेल की मेंबर है। इनकी ये गवाही है कि जब ये चर्च नहीं आती थी, मतलब हमें नहीं जानती थी, तब उससे पहले ये काफ़ी बीमार रहती थी और हर हफ्ते ये हॉस्पिटल जाया करती थी और हमेशा इनका पैसे हॉस्पिटल में ही जाता था। लेकिन जब से ये चर्च आने लगी और सेल ज्वाइन किया, परमेश्वर का वचन इनके जीवन में आया, तो इन्होंने अपनी चंगाई को ग्रहण किया और आज ये पूरी तरह से चंगी है और लगातार हमारे साथ चर्च में और सेल में जुड़ी हुई है और वचन को अपने जीवन में लगाकर अपने पूरे परिवार का इन्होंने उद्धार करा। इसमें परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और पास्टर आइजक सर का भी धन्यवाद देती हूँ। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम।
तूफान के बीच में मेरे साथ शारों का दूल्हा, तू है तूफान में मेरी शांति, तू है वो सांस जो मैं लेता हूँ प्रभु, तू है वो सांस जो मैं लेता हूँ प्रभु। हाँ तू है वो गीला कबाब, शारों का दूल्हा, तू है तूफान में मेरी शादी, तू है वो सांस जो मैं लेता हूँ प्रभु, तू है वो सांस जो मैं लेता हूँ प्रभु। ओ तेरा धन्यवाद धन्यवाद जो स्पर्श किया और गले लगा लिया, तेरा आनंद दिल को मिला, प्रभु मैं कितना आभारी हूँ। ओ धन्यवाद धन्यवाद जो स्पर्श किया और गले लगा लिया, तेरा आनंद दिल को भरता, प्रभु मैं कितना आभारी हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। चल सकते हैं महिमा, खुश होकर चला सकते हैं महिमा। अपने हाथों को हम स्वर्ग की ओर उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे। बातचीत कीजिए प्रभु से, बताइए वो सब जो उसने आपके जीवन में किया है। धन्यवाद प्रभु, आप सबसे बढ़कर हैं, आप सबसे महान हैं, आपके जैसा कोई नहीं। सारा विश्व आपका है, विश्व के सारे देश आपके हैं प्रभु। धन्यवाद आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए। धन्यवाद हमें विजय के जुलूस में चलाने के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए। धन्यवाद वचनों के ज्ञान के लिए। धन्यवाद इस सेवकाई को हमारे हाथों में सौंपने के लिए। धन्यवाद हमें दिमाग देने के लिए कि हम आपको जान पाए, हम आपको पहचान पाए प्रभु। धन्यवाद आपको जानने और पहचानने का अनुग्रह देने के लिए। धन्यवाद इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम एक बार फिर से आपके वचनों को समझे, जाने और वो सब करें जो आपने हमें करने को बुलाया है। हम कहते हैं परमेश्वर, हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपकी वजह सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए। और इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। That's good. और पड़ोसी का मुस्कुरा के स्वागत भी कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने बातचीत शुरू की मसीहत के 3 बलों के बारे में, और हमने कहा कि वो जरूरी हैं।
For new growth, you need new revelation. जिंदगी में नई वृद्धि के लिए आपको नया दर्शन चाहिए, नया ज्ञान चाहिए। पुराने ज्ञान से आप नई जगह नहीं पहुंच सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ बोलिए, पुराने ज्ञान से, खुश होकर बोलिए, प्रेज़ बोलिए, पुराने ज्ञान से नई जगह नहीं पहुंच सकते। तो अगर आपको जिंदगी में नई जगह जाना है, ऊंची जगह जाना है, तो आपको नया ज्ञान लगेगा। कभी भी मत सोचिएगा कि पुराने ज्ञान से आप नई जगह पहुंच जाओ, क्योंकि मैंने कहा, मुझे विश्वास है कि हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, हर आदमी कुछ पाना चाहता है, हर आदमी चाहता है कि उसके जीवन का कोई अर्थ हो। ये नहीं कि 60 साल की जिंदगी में पीछे मुड़ के देखा कुछ भी नहीं है, खाली जिंदगी, बच्चे भी छोड़ के भाग गए, अगर कुछ बचा है तो कर्जा, वो बेकार जिंदगी है। पर बहुतों को पता नहीं है अच्छी जिंदगी जीना कैसे, शायद उन्हें कभी सिखाया नहीं गया, क्योंकि जिस समाज में हम जीते हैं वो हमें लूटने के लिए उत्प्रेरित है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो समाज हमें वो सारी चीजें बताता है जिससे एक व्यक्ति गरीब हो जाए, जिससे एक व्यक्ति असफल हो जाए। तो जिन समाजों में हम हैं, उन समाजों की दिशा बहुत गलत है। सच उनको पता ही नहीं है, ना उन्होंने कभी जिया है, तो वो हमारी सहायता नहीं कर सकते। और जितनी जल्दी आप ये चीज समझ लोगे उतना अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए पढ़ते पहला एक वचन, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 वचन। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी। तो उनके साथ ही है, उनकी बुद्धि क्या हो चुकी है? अंधी। और इस संसार के ईश्वर का मतलब क्या है? शैतान। शैतान ने उनकी बुद्धि अंधी कर दी, तो उन्हें पता नहीं है सही क्या है, गलत क्या है, कौन सी चीजें करके हम आगे जा सकते हैं, कौन सी चीजें करके हम आगे नहीं जाएंगे। और उन्हीं लोगों ने किताबें लिखी, उन्हीं लोगों ने सिस्टम बनाए, उन्हीं लोगों ने बैंकिंग सिस्टम बनाए, उन्हीं लोगों ने बिजनेस के सिस्टम बनाए। किन्होंने बनाए? जो अंधे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दिख रहा है, आप पढ़ लीजिए। बोले जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी। सोच के देखिए, इन्होंने स्कूल बनाए, किन्होंने बनाए? जो अंधे थे। इन्होंने बिजनेस बनाया, किन्होंने बनाया? जो अंधे थे। तो अगर आप उनसे सीखना चाहोगे तो आपको पता होना चाहिए अंधा आपको सही रास्ता नहीं दिखा सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। यही कारण है कि हमने कहा मसीहत का चाल चलन। क्या कहा? याद है आपको? चलिए एक वचन उठा लेते पिछली बार से, इफिसियों 4 अध्याय 17वां वचन, जहां से हमने पिछली बार बातचीत की थी। इसलिए मैं ये कहता हूं, अब प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जातीय लोग, अन्य जाति और अविश्वासी एक ही है, सही ना? अभी हमने 4 में क्या देखा था? अविश्वासी। यहां पर क्या देखा? अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। सो आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सा जीवन जी रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं उन्हीं की बुद्धि है जिनसे आप जी रहे हो, जिस बुद्धि को बाइबल क्या कहती है? अंधी बुद्धि। अंधी बुद्धि, उनके तौर तरीके, उनके सोचने का तरीका। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मसीहत में हमने कहा 3 बल हैं। हमने कहा मसीहत की यात्रा, मसीहत के काम और मसीहत का युद्ध। और हर चीज आपको इस्तेमाल करनी है। पिछली बार भी हमने कहा था कि ये जो पुलपिट है, इस पे अगर पूरा बल नहीं लगेगा तो ये पुलपिट हटने वाला नहीं। वैसे ही मसीहत में अगर आप इन तीनों चीजों को इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप ए से बी तक नहीं पहुंचोगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे, चाहे आपकी इच्छा कितनी भी क्यों ना हो। तो मत कि मेरी इच्छा है, इच्छा काफी नहीं है। सोचिए, अभी मैं इससे कहूं BMW की इच्छा है क्या?
होगी इसकी, पर आ गई क्या BMW? सबके पास अपने घर की इच्छा, पर कितने के पास अपना घर है क्या? क्या हो गया? क्योंकि इच्छा काफी नहीं है। आपको पता लगाना पड़ेगा उस इच्छा को पूरी करवाने के लिए कौन सा बल लगाना है। और क्रिश्चियन के रूप तो हमने कहा 3 बल। पहला कौन सा? मसीहत की यात्रा। दूसरा क्या है? मसीहत के काम। और तीसरा क्या है? मसीहत के युद्ध के बारे में हमने सीखा। आप नहीं कह सकते मैं प्रार्थना नहीं करूं। अगर आप हमारे साथ प्रार्थना नहीं कर रहे हो, आप ऑलरेडी 3 बलों में से एक बल को काट रहे हो। अब जिंदगी टेढ़ी मेढ़ी रहेगी, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। सोचिए, आपकी 5 उंगलियां हैं, अगर एक उंगली की नस काट दी जाए तो आपका हाथ कैसा होगा? कभी इधर कभी उधर। अब आप उस हाथ से कुछ भी ढंग से नहीं पकड़ सकते क्योंकि एक नस कट गई। तो अगर आप इन तीनों कामों को नहीं करोगे, कोई परमेश्वर को कोई परेशानी नहीं है, पर जहां पे आप पहुंच सकते हो वहां नहीं पहुंच पाओ। और हमारा काम है आपकी सहायता करना कि जहां पर आप पहुंच सकते हो वहां पर पहुंच जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो तैयार हैं? कितने तैयार हैं संदेश के लिए? और हम आज क्या सीख रहे हैं? पिछले संडे में शुरुआत की मसीहत की यात्रा, और पिछले हमने 3 चीजें सीखे थे। प्रेम में चलो, याद है? दूसरा हमने सीखा चर्च जाओ, और तीसरा हमने क्या सीखा? कुड़कुड़ाओ मत। कितने को याद है? याद है कि जी भी रहे? जीना भी शुरू कीजिए। जो तीसरा वाला पॉइंट जो मैंने आपको सिखाया था, कुड़कुड़ाओ मत, सीखा था ना? कुड़कुड़ाओ मत। और फिर हमने देखा था पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 10वां वचन, फिर से देख लेते। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट कर दिए। तो जब कोई कुड़कुड़ा रहा है, वो शैतानों को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहा है, शैतानों को आमंत्रित कर रहा है, उसे नहीं पता। सोचिए, देखिए, उन्होंने कहा वो सिस्टम है, वो दुनिया ने ऐसी सिस्टम बनाए। वो कहते वो बिल्ली रास्ता काट गई, अभी कहते दिन खराब हो गया। मैं आपको बता सकता हूं कि वो क्यों दिन खराब हुआ। बिल्ली के रास्ता काटने से उसका कोई लेना देना नहीं था। लेना देना इस बात से था कि जब बिल्ली रास्ता काटी और आपके दिमाग में बैठाया गया है कि बिल्ली रास्ता काटती है तो दिन खराब हो जाता है, तो जैसे ही बिल्ली रास्ता काटती है आप कहते हो छी, दिन खराब हो गया, अब काम हुआ। जब आप कुड़कुड़ाए, क्या हुए? समझ में आ रहा है आपको? ये लोग बहुत बुद्धिमान है, पर अंधी है बुद्धि। था वो पास नहीं, वाकई में बिल्ली ने रास्ता काटा था और मेरा दिन खराब हुआ था। पर ध्यान दीजिएगा, उस बिल्ली के रास्ता काटने के बाद आपने कुछ बोला भी था। अगर आपने बोला नहीं होता तो कुछ नहीं हुआ था। तो जब लोग कहते मेरी जिंदगी खराब है, मैं कहता हूं मैं आपको दिखा सकता हूं कैसे खराब है, क्योंकि मैं अच्छा स्पिरिचुअल डॉक्टर हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्या हूं? स्पिरिचुअल डॉक्टर। डॉक्टर आपको बता सकता है शरीर में परेशानी कहां है, मैं आपको बता सकता हूं जीवन में परेशानी कहां। तो कुड़कुड़ाइए मत, पर उसके कुड़कुड़ाओ मत, कुड़कुड़ाओ मत। क्योंकि जब आप कुड़कुड़ा रहे हो, आपने किसको आमंत्रण दिया? दिख रहा है ना वहां पे। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा क्या कर दिए गए? नष्ट। ना कि परमेश्वर ने उन्हें नष्ट किया, परमेश्वर ने उन्हें नष्ट नहीं किया। किसने नष्ट किया? शैतान। नष्ट करने वाला नाम किसका है? शैतान। समझ में आ रहा है ना? शैतान को क्या कहा गया? नष्ट करने। सो बी केयरफुल। मसीह की यात्रा, पर उसके मसीह की यात्रा। सब्जी लेने जाते हैं तो लोग कहते हैं अरे भैया तुम हमें लूट रहे। मगर तो सब्जी मत खरीदो। क्यों आपको लगता है कि हर इंसान आपको लूट? कुछ लोग तो परमेश्वर के बारे में भी अच्छा नहीं सोचते। उन्हें लगता है सारी उनकी परेशानियों का जड़ कौन है? परमेश्वर। सारी जड़ परमेश्वर। तो हम उनकी तरीके से नहीं जी सकते। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, अन्य जातियों के तरीके से नहीं जी सकते। पक्का जिएंगे तो नहीं, क्यों? वो आपको कुछ भी सिखा देंगे। वो बताएंगे मास्क लगा लो, वैक्सीन लगा लो। कम ऑन। तो यहां से जो कहा जाए वो आपकी भलाई के लिए। तो अगर हम आपसे कहें कुड़कुड़ाओ मत, तो आप मत कुड़कुड़ाओ। प्रेज द लॉर्ड। हंस लीजिए, हा 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 हा। हंस लीजिए, हा हा हा। मेरे पास से हंसने से क्या होता है? स्वर्गदूत जो सो रहे होते वो काम करने लग जाते। प्रेज द लॉर्ड। मजाक नहीं, सच है। यहां पे मजाक करने को नहीं खड़ा हूं। तो बोलिए, नई वृद्धि, नया ज्ञान। तो तैयार हैं? तो आज भी 3 पॉइंट कितने हैं? और मैंने कहा ना, ये सारे विषय बहुत बड़े हैं। आपको पास्टर कब तक सिखाओगे? मैंने कि मेरा बस चले, मैं जिंदगी भर सिखाऊं। कितने लोगों ने स्कूल गए थे? कितने स्कूल गए? स्कूल गए थे?
पक्का गए थे? अच्छा आप नहीं गए, बच्चा गया। स्कूल के बारे में पता है ना? अरे स्कूल में आप गए और वहां पे आपने मान लीजिए कोई सब्जेक्ट सीखा, इतिहास सीखा या भूगोल सीखा। कितनों ने सीखे? ये सारे सब्जेक्ट सीखे ना? अच्छा इतिहास भूगोल मान लीजिए चौथी में था, मान लेते चौथी में था, पांचवी में चलिए छठी में था, छठी में सीखा, सातवीं में भी सीखा, आठवीं में भी सीखा। क्यों सीखा? क्योंकि उन्हें पता था उसमें सिखाने के लिए इतना था कि एक साल में आपको नहीं सिखा पाएंगे। तो सोचिए बाइबल में सिखाने के लिए कितना है। प्रेज द लॉर्ड। उनके पास अंधी बुद्धि सिखाने के लिए उन्होंने 3 साल ले ली, जिसमें आप रोज जाते थे, एग्जाम देते थे। इतने साल लग गए आपको इतिहास सीखने में, हिंदी सीखने में, मराठी सीखने में, कन्नड़ा सीखने में। वो भाषा कितने सालों सिखाई उन्होंने? नहीं सिखाई। इंग्लिश तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से शुरू हुई थी और 10वीं तक चली थी। कितनों को याद है? कितने साल सिखाया उन्होंने? 8 साल। और कुछ लोग कहते हैं हाँ हम गए थे पास्टर चर्च, सब आ गया। मन की सब आ गया। वंडरफुल। एक सर्विस में सब सीख लिया आपने, नहीं होने वाला है वो। प्रेज द लॉर्ड। तो सिखाने के लिए बहुत कुछ है, सीखने के लिए बहुत कुछ है। प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहला पॉइंट आज के लिए इफिसियों 4 अध्याय 1 वचन, लेट मी एस्टैब्लिश सम थिंग्स। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। यानी मसीहत में क्या है? एक बुलाहट है। ये माता का बुलावा नहीं है जो 2 घंटे के लिए आता है। ये बुलाहट कितने दिन की है? 24 घंटे की। लिखा है वहां कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। ये 24 घंटे की बुलाहट। आप 24 घंटे ऐसे ही जीते। ये नहीं कि आप थोड़े टाइम मसीह रहते हो और फिर आप मसीह नहीं रहते हो। सही है? ये बुलाहट कितने घंटे की है? पर बोली बुलाहट 24 घंटे की। बुलाहट 24 घंटे की। प्रेज द लॉर्ड। कल मैं बाल कटाने जा रहा था, करीब 2:30 पौने 3 था दोपहर का। तो मैं जा रहा था तो एक सेब वाला बेच रहा था ठेले पे से, कहता साहब सेब ले लो। मैंने नहीं सुना, मैं थोड़ा आगे चला गया। फिर मैं सोच रहा था कि ठेले वाले ऐसी बात नहीं करते हैं क्या? कि वो थोड़ा भिखारी होते कि खरीद लो, और ना वो। मैंने कहा ये ऐसा क्यों बोल रहा है? तो मैं पीछे गया घूम के। मन का अच्छा 1 किलो सेब दे दो, मैं बाल कटाने जा रहा हूँ। सेब से मेरा कोई लेने देने ना, मेरा प्लान था। बाल कटाने जा रहा हूँ, वापस आया, मैंने सेब खरीदा। थैंक यू सर। मैंने क्या हुआ? सर सुबह से बीएमसी ने घुमा रखा है, अगर आज आप नहीं आते अभी मैं मरने जा रहा। तो 24 घंटे है आप इस बुलाहट में। 24 घंटे ये एक बुलाहट है जिसको आप छोड़ नहीं सकते। हमेशा आपके दिमाग में क्या है? दूसरे। प्रेज द लॉर्ड। सही है? प्रेम, प्रेम शब्द में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। कितने को सुनाई दिया मैंने क्या कहा? शायद आपने कभी सोचा नहीं, जी किसी ने भी आई लव यू आके बोल दिया, वाह। और प्रेम, प्रेम शब्द में नहीं। बोलिए खाना, जोर से बोलिए ना, खाना। खाना, खाना शब्द में है। हेलो 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 हेलो। क्या खाना, खाना शब्द में है? पूछ रहा हूं मैं। कितने लोग समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? किसी को समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? बोलिए खाना। क्या खाना, खाना शब्द में है? है क्या? वैसे ही प्रेम, प्रेम शब्द में नहीं है। ऐसे देख रहे मुझे आप जैसे पता नहीं मैंने क्या बता दिया आपको। बोले इतना बड़ा धोखा। हाँ धोखा हुआ आपके साथ। उसने तो बोला था मैं प्रेम करता हूं, पर आज पता लगा प्रेम, प्रेम शब्द में नहीं। क्यों? मेरी आंखें अंधी नहीं है। आपको पता है प्रेम का मतलब क्या है? अच्छा मैं पूछता हूँ, चलिए मेरे बाजू वालों से पूछता हूँ, सब बहुत मेरे साथ रहते हैं। हाँ प्रेम क्या है? हाँ समझ में आ गया। हाँ प्रेम, ये सब जवान है ना, इन सबको बहुत आई लव यू पता होता है। हाँ प्रेम शब्द क्या? प्रेम का क्या मतलब? माइक्रोफोन में बोल सकते हैं आप। हाँ देखा, सब चिल्ला रहे प्रेम है प्रेम। को प्रेम का मतलब पता है आपको? प्रेम होता है। अच्छा आप लोग कौन बता रहा प्रेम का मतलब? बोले पास्टर ये कौन सा सवाल पूछ लिया आपने? क्यों सब तो चिल्ला रहे थे, मैं कुत्ते से प्रेम करता हूँ, मैं बिल्ली से प्रेम करता हूँ, मैं पापा से प्रेम करता हूँ। मैंने प्रेम का मतलब पता है आपको? प्रेम होता क्या? कौन बता रहा? कौन मेरी हेल्प कर रहा है? मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। प्रेम का मतलब है कि आप दूसरे आदमी को अपने से ज्यादा चाहते हो, वो दूसरा आदमी आपके लिए आपसे बढ़कर है। अगर वो आदमी आपके लिए आपसे बढ़कर नहीं है, आप प्रेम प्रेम चिल्लाते रहो, प्रेम नहीं। क्लियर है? हेल्प हो रही है?
तो ये भी नहीं पता था अभी तक। प्रेम, तो प्रेम प्रेम शब्द में नहीं, पढ़ो सके प्रेम प्रेम शब्द में नहीं है। याद रहेगा। तो कोई आपसे कहे आई लव यू, तो अपना दिमाग की बत्ती जलाना। इस आई लव यू में कोई लव नहीं। कोई भी आके आपसे कह दे आई लव यू, आराम आई लव, बोली खाना, याद रहेगा खाना, खाना खाना शब्द में, वैसे ही प्रेम प्रेम शब्द में, याद है। यीशु मसीह ने पूछा पतरस से, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा हाँ प्रभु करता हूं। उसने कहा भेड़े चरा। वो थोड़ा बेटा कह दिया काफी है, नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ 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 हाँ। अभी भी पिछले वाले का खर्चा, मैंने कहा ना सिखाने के लिए बहुत कुछ है। तो आपको लगा मैंने पिछले वाला सिखा दिया, उसमें सब खत्म हो गया, अभी तो बहुत कुछ है उसमें। प्रेम शब्द को ही मैंने आपको बता दिया कि प्रेम होता है क्या। जाके पढ़ेगा 1 कोरिन्थियों 13वां अध्याय, आपको पता लग जाएगा प्रेम क्या है। तो मैं अपने पति से प्रेम करती हूं पर मर जाए तो अच्छा है। मैंने कहा ये कौन सा प्रेम है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो चलिए 17, फिर से 17 पे जाते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं, अब प्रभु मैं आग्रह करता हूं कि अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते, उनको कुछ नहीं पता है वो क्या कर रहे हैं। वो आई लव यू चिल्ला रहे हैं जिसमें प्रेम है ही नहीं। वो मन की अनर्थ रीति पर चल। तो आप मत कहिएगा मेरे मन का हो जाए, मेरे मन का हो जाए। मैंने कहा अच्छा आपके मन का नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका मन कभी कभी बकवास भी मांगता है। माँ कभी भी गुस्से में कह देती है तू बच्चा पैदा होता ही मर क्यों नहीं गया। अगर ये मन की इच्छा पूरी हो गई तो क्या करोगे आप? तो बेटर है, प्रभु आपके मन की नहीं सुनता है। प्रभु बुद्धिमान है, उसे पता आपके मन में सही सोचने की ताकत। तो आप अपनी इच्छा पे मत लदे रहेगा, मेरे मन का कैसे होगा, मेरे मन का कब होगा, मेरी इच्छाएं कब पूरी होंगी। अच्छा है नहीं हो रही, क्योंकि जो इच्छाएं आप आज मांग रहे हो आपको नहीं पता कल वो बुरी निकलने वाली। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अनर्थ रीति, पढ़ो अनर्थ रीति। तो किसकी इच्छा पे चलिएगा? परमेश्वर जो कहे वो कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो चलिए पहला पॉइंट, परमेश्वर की सेवा इच्छा पूर्वक कीजिए। क्या कीजिए? पहला पॉइंट मसीह यात्रा है कि जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो मन से करते हैं। यशायाह 1 अध्याय 19वां वचन, इफ यू बी विलिंग एंड ओबीडिएंट यू शैल ईट द गुड ऑफ द लैंड। क्या लिखा है? अगर तुम इच्छुक हो और आज्ञाकारी हो, क्या हो? बोले अगर तुम इच्छुक हो और आज्ञाकारी हो तब तुम देश के उत्तम पदार्थ खाओगे। तो आप जब परमेश्वर की सेवा करते हो तो मन से करते हो। आप परमेश्वर की सेवा आधे मन से नहीं करते। जब आप उसका वचन करते हो तो पूरे मन से करते। आप बेमन से परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। चलिए 1 राजा 11वां अध्याय 14वां वचन, अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। यानी जब आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो तब आप परमेश्वर पर अपना मन पूरा लगाते, आप आधा मन नहीं लगाते। वो मसीह जीवन है, पढ़ो कि वो जीवन है। सही है? तो जब आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो आपका पूरा मन किसमें है? परमेश्वर। ये नहीं कि आधा मन कहीं और है, आधा मन कहीं और है। लिखा है वहां, बहुतों को नहीं पता। ध्यान रखिए ये सब बल हैं। तो बहुत सी बार लोगों को परिणाम नहीं मिलते हैं क्योंकि उनका मन प्रभु पे नहीं, उनका मन उस वस्तु पर है जो वो प्रभु से चाहते हैं। उनको प्रभु नहीं चाहिए, उन्हें प्रभु से कुछ चाहिए। कितने मेरी बात समझ में आए? उन्हें प्रभु नहीं चाहिए, उन्हें प्रभु से कुछ चाहिए। और अगर प्रभु वो ना देता हुआ दिखाई दे तो प्रभु को छोड़ के भाग जाते। पहले हम उस चर्च में गए, हम यहाँ भी गए, हम वहाँ भी गए, हमारी मनोरथ पूरा नहीं हुआ, हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई, दुनिया में कोई भगवान नहीं है। ये तो उसी तरीके से कि आपने जिंदगी में कभी डॉलर नहीं देखा तो आप कहो डॉलर है ही नहीं। किसने कहा? अगर आप अमेरिका नहीं गए तो अमेरिका नहीं है। पूछ रहा हूं। तो आप परमेश्वर के साथ कैसे संबंध रखते हो? मन से। प्रभु को पाने को कोशिश कीजिए, प्रभु पर मन लगाइए। वो क्या दे सकता है उस पर मन मत लगाइए। ये धर्म का काम है, ये अन्य जातियों का काम है। कहीं पर जाते हैं आराधना करने, उनके पास क्या होती है? एक मनोरथ, किसी काम की वजह से वो जाते हैं। बिना काम के वो प्रभु को भी याद नहीं करते। तो मुझको और आपको वैसे नहीं बन सकते जो बिना काम के प्रभु को नहीं चाहते। तो आप परमेश्वर की सेवा कैसे करते हो? हृदय से,
प्रेज द लॉर्ड, पूरे दिल से प्रेज द लॉर्ड। पहला इतिहास 28वां अध्याय 9वां वचन लिखा है, मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन, क्या लिखा है, और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे। वहां पे इंग्लिश में लिखा है, सर्व हिम विद अ परफेक्ट हार्ट विद अ विलिंग माइंड। तो आपका हृदय क्या होना है? परफेक्ट। आपका दिमाग क्या होना है? इच्छुक, तैयार। ये वो चीजें जो आपको करनी है, परमेश्वर को नहीं करनी। अपने हृदय को सिद्ध बनाना हमारा काम है, अपने दिमाग को तैयार करना हमारा काम। आप आधे मन से परमेश्वर के साथ काम नहीं करते। यहां पे लिखा है, एंड सर्व हिम विद अ परफेक्ट हार्ट विद अ विलिंग माइंड। तो आप चेक करते हो जो आप कर रहे हो वो आप क्यों कर रहे हो। आप चर्च क्यों आ रहे हो? चर्च में आने का आपका कारण क्या है? अगर आप बहुतों से पूछो चर्च में आने का कारण क्या है, नहीं वो हमारा बच्चा बीमार है, उसको चंगा हो जाए, और जैसे ही चंगा हो जाएगा फिर हम चर्च में आना बंद कर देंगे, हमें नौकरी मिल जाए ताकि हम संडे को भी काम करें और चर्च में आने को हमें टाइम नहीं। ये उनकी इच्छा है, उनको परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं, और पूरी जिंदगी नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्हें लगता है परमेश्वर से बस कुछ मांगना होता, उन्हें किसी ने सिखाया ही नहीं। तो जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो, कैसे चलते हो? परफेक्ट हार्ट एंड विद अ विलिंग माइंड। आपका हृदय क्या होता है? दिमाग तैयार है सेवा करने की। जब हमने कहा रैप्सोडी बांटो, आपका दिमाग क्या है? तैयार। जब हमने कहा दशमांश दो, आपका दिमाग क्या है? तैयार। जब हमने कहा आत्माएं जीतो, आपका दिमाग क्या है? तैयार। हमने कहा प्रार्थना करो, आपका दिमाग क्या है? तैयार। आप विवाद नहीं करते हो, आप कुड़कुड़ाते नहीं हो अपने दिमाग में, अरे अब दिन में कितनी बार प्रार्थना करें, कितनी बार करें, आप कितनी बार सांस लेते हो? कभी परेशान हुए आप? तो प्रार्थना से क्यों परेशान? क्योंकि आपको पता नहीं है प्रार्थना क्या है। प्रेज द लॉर्ड। हा। कितनों को पता है यीशु जीवन है, और यीशु का वो जीवन किसमें है? वचन। आप सांस 24 घंटे लेते हो, तो परमेश्वर के बारे में 24 घंटे क्यों नहीं सोच सकते? अगर वो जीवन है तो सो चेक योर हार्ट। सिद्ध हृदय, तैयार दिमाग। प्रेज़ द लॉर्ड। सही है। अगर आप हमेशा गलत बोलते तो अपने हृदय को चेक करो। नहीं, मैं बोलना कुछ चाहता हूं, निकल कुछ जाता है। बहुत सरल है, अपने हृदय को सही कर लो। हमेशा आपकी जबान क्या बोलेगी? सही शब्द। बहुत सरल है। करेक्ट योर हार्ट, योर टंग विल बी करेक्टेड। आप कभी भी गलत बोलते हुए नहीं पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पहला क्या है? चलिए एक और पढ़ लेते हैं। 29:9 फर्स्ट क्रॉनिकल्स में क्या लिखा है वहां पे? तब प्रजा के लोग आनंदित हुए, क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन और अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी थी, और दाऊद राजा बहुत ही आनंदित हुए। तो आप जो भी काम परमेश्वर के लिए करते हो, वो अपने मन से, खरे मन से, अपनी इच्छा से करते। आप परमेश्वर की सेवा दबाव में नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अरे वो चर्च में टारगेट देते रहते हैं। 50 रैप्सोडी आज बांटनी है, 100 रैप्सोडी आज बांटनी है। इन लोगों को क्या है? बस टारगेट देते रहते हैं। ओके, लेट्स एग्जामिन इट। इनाम उसको नहीं मिलेगा जिसने आपको टारगेट दिया है, इनाम उसको मिलेगा जिसने टारगेट पूरा किया। कितना समझ में आया? सच है नहीं? तो अगर उसने 100 का भी टारगेट दिया है, उसको टारगेट देने का इनाम नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? पर अगर आपने 100 रैप्सोडी बांटी, इनाम किसको मिलेगा? तो क्यों परेशान होने? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा, जब आप मसीह यात्रा में हो, किसमें हो? पहला हमने सीखा कि मसीह यात्रा कैसे है? खरे मन से और तैयार दिमाग से। दूसरा है मसीह यात्रा में क्या होना है? धन्यवादिता। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों 5वां अध्याय 4था वचन। और ना निर्लज्जता, ना मूर्खता की बातचीत हो, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती हैं, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आपके मुंह से क्या सुना जाए? धन्यवाद। पड़ोस के धन्यवाद। मुंह से क्या सुना जाए? धन्यवाद। बोले उस स्टाफ के लिए धन्यवाद, वो दिन में 4 बार फोन करता है मुझे। ये नहीं, ये स्टाफ से दूर रहना, 4 बार फोन करता है।
ये निर्लज्जता की बातें हैं, मूर्खता की बातें हैं, बेवकूफी की बातें, ये बातें शोभा नहीं देती हैं। कौन सी बातें शोभा देती हैं? धन्यवादिता की। प्रेज द लॉर्ड। सही है? किसकी बातें शोभा देती हैं? धन्यवाद। ये मसीहों के जीने का तरीका लिखा है वहां पे। ना निर्लज्जता, ना मूर्खता की बातचीत को, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन हमारे मुंह से क्या सुना जाए? धन्यवाद। ये हमारा जीने का तरीका है। 5:20 और सदा सब बातों के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? क्या करते रहो? धन्यवाद। सो आप एक धन्यवादिता का जीवन जीते हो 24 घंटे। आपका दिल धन्यवादिता से भरा होना चाहिए 24 घंटे। मत कहिए प्रभु ये बाकी है, प्रभु ये बाकी है, प्रभु ये बाकी है। कुछ बाकी नहीं है, सब कुछ मिल गया। प्रेज द लॉर्ड। हंस लीजिए, बोलिए सब कुछ मिल गया। खुश होके बोलिए ना, सब कुछ मिल गया। कुछ लोग हंस ही नहीं रहे, बोले हैं कहां मिला सब कुछ, ये बाकी है, वो बाकी है। हाँ। अंधे लोग की तरह मत सोचिए। सही बोलिए सब कुछ मिल गया है, सब कुछ मिल गया है। धन्यवाद देने का है। क्या देने का है? धन्यवाद। सुबह आप बिजनेस के लिए निकलते हो, बोले प्रभु धन्यवाद, आज का दिन महिमा से भरा हुआ है। ग्राहक मेरे पास आ रहे हैं यीशु के नाम में, और जो ग्राहक मेरे पास आएंगे मैं उनको सुसमाचार सुनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। अब परमेश्वर को भी डील में फंस गया। परमेश्वर को पता है ग्राहक भेज के उसका भी फायदा है, क्योंकि आपने उससे क्या बोला है? जो आएगा उसको मैं क्या सुनाऊंगा। आपको लगता है कि दूसरा पड़ोसी भी प्रार्थना कर रहा है मेरे यहाँ ग्राहक आ जाएं, और आप प्रार्थना करो जो ग्राहक आएगा उसको मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। परमेश्वर को कौन सी डील पसंद आएगी? तो धन्यवाद। पड़ोसी को धन्यवाद, धन्यवाद। सदा सब बातों में क्या करो? धन्यवाद। ये हमारा जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। फिलिपियों 4:6। किसी भी बात की, वाह आई लव दैट, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। धन्यवाद के साथ। होता है ना, खाना खाना पानी के साथ, रोटी खाना पानी के साथ, चावल खाना पानी। आप वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन हो, पानी के साथ ही खाते हो? आप नहीं खाते? चिकन पकाओ या भजिया पकाओ, किस में पकाते हो आप? पानी मिलाते हो ना। वही वो कह रहा है, कोई भी अगर प्रार्थना कर रहे हो, वो प्रार्थना किसके साथ होनी चाहिए? धन्यवादिता के साथ। ये वो प्रार्थना है। तो आप नहीं कहते हो पास्टर ये मेरा बच्चा बहुत परेशान करता है, इसके लिए प्रार्थना करो। ये क्या कहा आपने? इसमें धन्यवाद कहां है? ये प्रार्थना ही नहीं है, ये इनवैलिड है, इनवैलिड, क्योंकि इसमें धन्यवादिता ही नहीं। तो अगर आपको प्रार्थना करनी है बच्चे के लिए, पास्टर मैं अपना विश्वास लगा रहा हूं कि मेरा बच्चा सही रास्ते पे चलेगा, ये गलत रास्ते पे नहीं जाएगा, मैं इसके लिए धन्यवाद देती हूँ, प्रभु ने मुझे बच्चा दिया, ये सही रास्ते पे जाएगा। आप भी मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करो। अब प्रार्थना में हो आप, नहीं तो वो प्रार्थना नहीं, क्योंकि इसमें क्या नहीं है? धन्यवाद। लिखा है वहां पर, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ। यानी इस बात को आपको कैसे लपेट के कहना है? किसके साथ? लपेटा किसका मारना है? धन्यवाद। तो आपको पता होना चाहिए आप क्या बोल सकते हो, क्या नहीं बोल सकते। ऑलरेडी आपकी प्रार्थना सही हो जाएगी। आपको पता होगा कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो, कौन से शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल बताती है यीशु मसीह की और वो महिला जिसको हम मानते हैं कि मरियम थी। बहुत सौ ने कहा कि वो वैश्या थी, पर बाइबल नहीं कहती वो वैश्या थी। वो तो हमने अपने मन से मान लिया कि औरत है तो वैश्या ही हो। किसने कहा आपसे? पढ़ेगा बाइबल जाके, बाइबल नहीं कहती वो वैश्या थी। खैर, बाइबल बताती है कि लोग उसको पत्थर से मार डालना चाहते थे, और वो यीशु मसीह के पास आई और यीशु मसीह जमीन पर कुछ लिख रहा था, याद है आपको? और ये लोग चिल्लाते रहे। यीशु मसीह ने इनकी ओर देखा भी नहीं, क्योंकि जब आप शिकायत कर रहे हो तो प्रभु आपको सुनता भी नहीं। प्रभु के कान बदबू सुनने के लिए नहीं। तो अगर आप चाहते हो आपकी प्रार्थना सुनी जाए, तो प्रार्थना किसके साथ होनी है? बाइबल से दिखा रहा हूं मैं। यू डोंट डू दैट। वो बहुतों को पता ही नहीं है।
तो बहुतों को लगता है मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा, क्योंकि वो शिकायत की है। परमेश्वर कौन सी प्रार्थनाएं सुनता है? धन्यवादिता की। किसकी सुनता है? याद रहेगा। बोली परमेश्वर धन्यवाद, मेरे जीवन के लिए धन्यवाद, मेरे सेल के लिए धन्यवाद, मेरे परिवार वालों के लिए धन्यवाद। ये मसीह का जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ 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 हाँ, देख रहे हैं परमेश्वर सामने क्या कहा है? हर किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किए। किसी को पता, कभी आपने किसी बड़े आदमी को गिफ्ट दिया? किसी नेता को, अमीर आदमी को गिफ्ट दिया? खैर आपने देखा होगा जो लोग उनको गिफ्ट देते हैं। कभी आपने देखा है? अमीर आदमी जब भी आपको गिफ्ट देगा वो एक अच्छे से रैपिंग बैग में देगा। कितने देखा है कभी? याद है ना, वो लोग एक अच्छा सा बैग खरीदेंगे कागज का, उसमें बैग देंगे, क्योंकि उनको पता है बड़े लोगों को गिफ्ट कैसे दिया जाए। तो वैसे ही आपको पता होना चाहिए परमेश्वर के साथ बातचीत कैसे की जाए। आप बातचीत कैसे करते हो? धन्यवाद के साथ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ गया आपको? हेलो, हाँ 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 हाँ, जल्दी प्रार्थना सुनी जाएगी। सही क्योंकि जब तक शिकायत है परमेश्वर सुन भी नहीं रहा है। कुलुस्सियों 2:7, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। सही है, यानी आपकी जिंदगी में धन्यवादिता क्या होती जानी है? बढ़ती जानी। हर एक शाम मिलते हो, धन्यवाद। आपके घर में किसी झाड़ू लगाई, धन्यवाद। खाना खाया, धन्यवाद। ऑटो वाले को धन्यवाद, बस वाले को धन्यवाद, सिक्योरिटी वाले को धन्यवाद। किसी ने धक्का भी मारा, धन्यवाद। ये नहीं बताता तुझे मैं कौन हूं, नहीं, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। सही है, क्या है? लिखा है यहां, यानी जितना आप आगे बढ़ते हो उतना ही आप धन्यवाद ज्यादा देते। तो आप कहते हो मैं 10 साल से चर्च में आ रहा हूं और मुझे लोग कभी इधर बैठाते हैं कभी उधर बैठाते। पास्टर ये चर्च में कोई तरीका होता है? मैंने कहा आप तो 10 साल से कुछ नहीं आ रहे हो, अब तक तो आपको धन्यवाद देना आ जाना चाहिए था कि आपको बैठने का मौका दिया, खड़ा नहीं कर दी, लीडर नहीं बना के खड़ा नहीं कर दिया, इनकी तरह बैठा दिया, वो काफी है। प्रेज द लॉर्ड। हमें तो बैठने का मौका ही नहीं मिलता है। मैंने कहा मुझे मिलता है क्या? धन्यवादिता बढ़ती जाए। नेक्स्ट 3:17, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम में करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18, हर बात में धन्यवाद करो। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो। सही है, ये नहीं हम कहां आके रह रहे हैं परमेश्वर, यहां पे पानी नहीं है, धन्यवाद करो पहले तो, धन्यवाद। अब देखिए पूरा पढ़ते हैं, चलिए मेरे साथ पढ़ेंगे 1 2 3। चलिए 1 2 3 पढ़िए। आपने देखा कुछ इंपॉर्टेंट चीज? इंपॉर्टेंट चीज दिखाई दी? बहुत से लोग कहते हैं मुझे परमेश्वर की इच्छा नहीं पता। मैंने कहा यहां लिखा है साफ साफ। हेलो, नहीं लिखा है? फिर से पढ़िए 1 2 3। तो कोई किसी ने कहा मुझे परमेश्वर की इच्छा नहीं पता। मैंने कैसे नहीं पता है? लिखा है, लिखा है। तो आप मत कहिएगा मुझे परमेश्वर की इच्छा नहीं पता। एक तो पता लग गई नहीं पता लगी, साफ साफ। फिर से पढ़ेंगे 1 2 3 आखिरी बार। किसके लिए? हमारे लिए, हम जो मसीह हैं। क्या है? ये पूरी दुनिया से बात नहीं कर रहा है वो। सही है, वो किससे बात कर रहा है? मसीहों से। उसने कहा तुम्हारे लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है? तुम धन्यवाद करो, उनको शिकायत करने दो। प्रेज द लॉर्ड। कि दूध के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, मुंबई में गड्ढे हैं, मुंबई में इतना ट्रैफिक है, ये कोई तरीका होता है क्या? आप ये सब मत करो। आप क्या दो? धन्यवाद दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बड़े से बोलिए धन्यवाद दो। अपने हाथों को उठाइए, धन्यवाद दीजिए। ले शाथेले एंथा लीदा लींद्रा गाजाले शतेले एंथा लीतथो रेंद्रा गाजाले शतेले एंतल। अपने बच्चों के लिए धन्यवाद दीजिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, सेल के लिए, सेल मेंबर के लिए धन्यवाद दीजिए, नौकरी के लिए, बॉस के लिए,
नाम लेके धन्यवाद दीजिए, नाम लेके धन्यवाद दीजिए पड़ोसियों के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए उनके लिए। यंदले ततो का धीरा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हमारे प्रधानमंत्री के लिए, धन्यवाद हमारे मुख्यमंत्रियों के लिए प्रभु, धन्यवाद हमारे एमपी के लिए, एमएलए के लिए, धन्यवाद हमारे जजेस के लिए, धन्यवाद वकीलों के लिए, धन्यवाद डॉक्टरों के लिए। वो परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। दुष्टों के काम भारत में सफल नहीं हो पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद भारत के लिए, धन्यवाद मुंबई के लिए, धन्यवाद महाराष्ट्र के लिए यीशु मसीह के नाम में। ओ मुंबई में सुसमाचार तेजी से आगे बढ़ रहा है यीशु मसीह के नाम में, महाराष्ट्र में सुसमाचार तेजी से आगे बढ़ रहा है यीशु मसीह के नाम में, भारत में सुसमाचार तेजी से आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 स्वर्गदूतों की गतिविधियों के लिए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद मेरे सारे मेंबर्स के लिए प्रभु, धन्यवाद वो आत्मा की बुद्धि में चल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, वो ज्ञान में चल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ओंद्रले साथेले बदी लीत्रा का बा साथेले लीम्रा का जाले शाथोले शाथोले यंगरा का बाजाले। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। चिल्ला सकते हैं महिमा महिमा। ओके, सो ये समय है, अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, जोर से ताली बजा सकते हैं हम उनके लिए, और जोर से ताली बजा सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। आपका स्वागत है हमारे चर्च में। हमें खुशी है कि आप यहाँ आए हैं, और यीशु को नहीं जानते हैं तो ये प्रार्थना करके जाइएगा हमारे साथ, और इस प्रार्थना को मेरे पीछे अपने मुंह से बोलिएगा, अपने मुंह से। प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया, और वो आज जीवित है। मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं, यीशु मसीह मेरे जीवन का प्रभु है और स्वामी है। आज से मैं बच गया हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। फिर जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए हम। सो फिर से धन्यवाद, आप यहां आए, अपना समय आपने हमें दिया। प्रेज द लॉर्ड। ये समय हम अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप, अपना भेंट, अपना बीज दे सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और क्वायर हमारी सहायता करेगी। हालेलुया। तू है वो कारण जो मैं जीता और चलता हूँ, ओ स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, ओ स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, ओ स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है जीवन का है आधार, ओ स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो
प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे धन्यवादिता में, अपनी भेंटों के लिए जो अभी हमने दशमांश दी उसके लिए प्रार्थना कर धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद इस भेंट के लिए, इस दशमांश के लिए जो हमने आपके वचनों के अनुसार दी है, बीजों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद। जैसे हमने दिया इसकी बड़ी हुई फसल हम तेजी से ग्रहण करते हैं यीशु मसीह के नाम। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं। हम इन भेंटों पर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, वृद्धि के लिए, बढ़ोतरी के लिए और आपके राज के विस्तार के लिए। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार जोर से ताली बजा सकते हैं यीशु के लिए। कुछ अनाउंसमेंट ध्यान से सुन लीजिए, बहुत जल्दी जल्दी मैं बोलने वाला हूँ। सबसे पहले हमारा है लीडरशिप ट्रेनिंग। होने दीजिए कि आप लीडर बने। अगर आपने अभी तक ये लीडरशिप कोर्स नहीं किया है, आज ही कीजिए। 4 क्लासेस अपलोड हो गए हैं और इस हफ्ते में परमेश्वर के विशेष अनुग्रह से हम अगले 4 अपलोड करने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो लीडरशिप बहुत ज़रूरी है। फिर हमारा प्रोजेक्ट 5000, हमने कहा हर आदमी क्या बने, प्रोजेक्ट 5000 पार्टनर। उसमें सबसे पहला है प्रेइंग पार्टनर, हमारे साथ प्रार्थनाएं कीजिए। दूसरा है आत्माएं, हमारा ये प्रोजेक्ट है। अगर आप मैं चाहता हूं कि हर सेल अपना मन बनाए कि हम हर हफ्ते कम से कम 10 आत्माएं नहीं लेके आए। आपको नहीं पता कि आप कितनी तेजी से आगे बढ़ो। तीसरा है 5000 पार्टनर जो हमारे साथ पार्टनरशिप करें। तो मुझे लोगों ने बोला पास्टर 5000 बहुत ज्यादा हो रहा है, लोगों का विश्वास नहीं हो रहा। तो मैंने कहा ओके, तो नया स्ट्रक्चर है। हम बना रहे हैं 5000 पार्टनर जो 1000 रुपए से लेके 5000 रुपए तक पार्टनरशिप करें। क्या बेटर है? अब बेटर है? हाँ, सब खुश हैं। दैट्स गुड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फ्राइडे को हमारा होता है प्रेज, प्रेयर, प्रोफेसी, 3 चीजें मिला के। और पहले 1.5 घंटे का था, अब कितने का है? 2 घंटे का। तो बदलाव है, 6:30 से 8:30 है। तो क्या नाम है उसका? प्रेज, प्रेयर, प्रोफेसी, स्तुति, प्रार्थना, भविष्यवाणी। उसके बाद वेडनेसडे की सर्विस बहुत जरूरी है। कितनों को पता है हमारी बुधवार को सभा होती है? कितनों को पता है? देखिए, एक दिन काफी नहीं। उस सब्जेक्ट को सीखने में आपको कितने साल लग गए, इस बाइबल को सीखने में कितना टाइम लगे? तो अपना टाइम दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। तो आज से कुछ नई चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, 3-4। एक तो सबसे पहला है हम हर संडे को नाम देने वाले हैं कि वो संडे क्या है। तो आज से संडे का नाम है थैंक यू संडे। बोली थैंक यू संडे, थैंक यू संडे। और आपका काम क्या है? 2 लोगों को फोन लगाने का और बोलने का थैंक यू। अपने मामा को, चाचा को, ताऊ को, ताई को, दादा को, दादी को फोन लगा के बोलने का थैंक यू। और स्पेशली उनको जो यीशु मसीह को नहीं जानते हो, बोलने का यीशु आपसे प्यार करता है। प्रेज द लॉर्ड। सही, थैंक यू। ये हमारा थैंक यू संडे। दूसरा, हर बार मैं आपको 1 मिनट की टिप देने वाला हूं आत्माएं जीतने की। हर संडे एक नई टिप, तो फायदा रहेगा ना। तो आज की टिप है कि आप कैसे किसी से बातचीत करो। तो मान लीजिए आप किसी से बातचीत करने गए, तो अब क्या बोलूं, यही सवाल हो जाता है। सिंपल, तो पूछने का कि क्या आप जानते हैं परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मान लीजिए मैं आपके पास आया और मैंने कहा क्या आप जानते हैं परमेश्वर आपसे प्रेम करता है? आप क्या जवाब दोगे? कुछ तो जवाब दोगे ना। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, मान लीजिए मैं आ गया, आपसे मिला, मैंने कहा क्या आप जानते हो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है? आपका सवाल क्या होगा? जानते हैं। अब मैं अगला पूछूंगा, पर क्या आपने कभी प्रेम महसूस किया है? अब फंस जाएगा वो आदमी, बोली ये तो कुछ और पूछ लिया। जानते हैं पर महसूस तो नहीं किया, है ना। पकड़ लिया ना मैंने। तो टिप है वो, सही है। तो आप बातचीत कीजिएगा, फिर उन्हें बताइएगा अगर आप महसूस करना चाहते हो तो किसको ग्रहण करो? यीशु। सरल है, कठिन है? तो टिप अच्छी है। तो ऐसी हर बार टिप देता रहूंगा, तो उस टिप को जाके लगाने का है चर्च के बाद, और लोगों को यीशु के विषय में बताना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो हम खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। अपने हाथों को उठाइए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद दीजिए जो वचन आपने सुना है, जो वचन आपने सुना है, जो वस्तुएं आपने सीखी हैं, धन्यवाद दीजिए। जो सीखा है उसके लिए धन्यवाद दीजिए। जो भी याद आ रहा है आपको, उस पर्टिकुलर चीज के लिए धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद दीजिए। केवल धन्यवाद मत बोलिए, बोलिए परमेश्वर जो आपने सिखाया, जो अभी आपने सिखाया कि हो हर बात में धन्यवाद करो, कुड़कुड़ाओ मत, एक एक चीज के लिए धन्यवाद दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दया के लिए, करुणा के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं आपके बच्चों के लिए, ये महिमा से महिमा में आगे बढ़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। सुसमाचार इनके हाथों में समृद्ध हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। वचन के लिए इनका झुकाव बढ़ रहा है यीशु मसीह के नाम में।
मसीह के अंदर परिपक्व हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये हमेशा अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हाँ प्रभु, ये महान रूप से आत्माओं को जीत रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। इनके बिजनेस में वृद्धि बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। नौकरियों में प्रमोशन बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। शरीरों में स्वास्थ्य बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। घरों में शांति बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। परिवार वालों और दोस्तों का उद्धार बोलता हूँ मैं यीशु मसीह के नाम में। ये गवाहियों के साथ आ रहे हैं प्रभु, ये गवाहियों के साथ आ रहे हैं, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाओ, वचन क्या करता है? काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.